बड़ी सुंदर गीत के संकेत डब्लू गुरु जी करत है। लइका बतावे रिजवान भैया वाह वाह। आज बेचारी दादा चली गए घरे। लइका बताओ कैसे नवजिया बेद क्या जाने नवजिया बेद क्या जाने नवजिया बेद क्या जाने नवजिया बेद क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है मुझे दिल की बीमारी मुझे दिल की बीमारी है मुझे दिल की बीमारी है नवजिया बेद क्या जाने नवजिया बेद क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है मुझे दिल की बीमारी है मुझे दिल की बीमारी है फिल्मी दुनिया वाले गुरु जी गाओ तो बड़ी बेजोड़ लाइन बा कहे कैसे तुम्हें जो भूलना याद आते हो मुझे तुम याद आते हो तुम्हें जो भूलना चाहो भला जे कर भला जे कर पिरायु है जान दूसर केहू का जान भला जे कर पिरायु है जान दूसर केहू का जान पिरायु है जान दूसर केहू का जान कहे भला जे कर पिराय हो जाने दूसर के हो का जाने कोनो दुल्ही अपने सैया जी के बतावे कहे जखरे ना ही फटी बेवाई ऊ का जाने पीर पर आई कब गया दुल्हिया बतावे कैसे सासू न जाने न नदियो न जाने सासू न जाने सासू न जाने हाय नदियो न जाने जकर ऊपरा बितए उहे जाने दूसर केहू का जाने जकर ऊपरा बितए उहे जाने दूसर केहू का जाने जकर ऊपरा बितए उहे जाने दूसर केहू का जाने ए हो ललन तोहर चितवन कैसे ए हो ललन तोहर चितवन कैसे ए हो ललन तोहर चितवन कैसे का पसंद भैया ऋषभ यादव भंडारी ईश्वर के कृपा बाबू के ऊपर बनी रहे परिवार। अच्छा उनके पिताजी आप प्रदीप यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद।
परिवार के ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहे। कहे ए हो ललन तोहर चितवन कैसे। गांव के जब काकी दादी लोग आवत थे डब्लू गुरु जी त लइका के कोरो में लइके मस्ती मजाक करत थे। कहे कैसे ए हो ललन अरे ए हो ललन तोहर मम्मी कैसे मम्मी कैसे हो मम्मी कैसे मम्मी कैसे हो मम्मी कैसे मम्मी कैसे हो मम्मी कैसे मछिया बैठी रनिया मान जैसे मछिया बैठी रनिया मान जैसे मछिया बैठी रनिया मान जैसे। ए हो ललन तोहर चितवन कैसे। आजकल गुरुजी हंसी मजाक बड़ा कम करा भाई नहीं थी अगर पता लाग दुल्हा तनी से दू चूड़ मिस बा हाँ तो जान लो दुल्हन तरे विजय को पाई के एक लाइन मान ली प्रदीप भैया खातिर इ लड़का के पिताजी खातिर कैसे ए हो ललन तोहर पापा कैसे ए हो ललन तोहर पापा कैसे ए हो ललन पापा कैसे हो पापा कैसे कैसे पगड़ी बांधे ना जनमा जैसे पगड़ी बांधे ना जनमा जैसे बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ यादव और हमारे बड़े भाई आप प्रदीप यादव जी गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइन चलते चलते हमारी तरफ से श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम देख लो मेरे दिल के नगीने में देख लो मेरे दिल के नगीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। बहुत बहुत धन्यवाद।
राज नारायण वाला अब परमेश्वर होए कन्हैया राज नारायण वाला अब परमेश्वर कन्हैया राज नारायण वाला अब परमेश्वर होई देखा के तनो कहु बड़ी लक्ष्मी लक्ष्मेश्वर होई तबे काटे तनो कहु बड़ी लक्ष्मी लक्ष्मेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोग बाहर से आनंद लीजिए। आज लड़का देखते हैं तो नारद जी जानत है गुरु जी वो शांति से बैठे वाले ना ही रहे यार के बात बाहर तक इनके मेहरारू के खबर उनके मेहरारू तक वाह इनके माइक खबर उनके माइक लगे तक वाह। अच्छा यार बाहर काम पहले के समय में एक नारद जन्म लिए रहे आजकल हर घरे दो नारद जन्म लेते हैं यार नारद जी आकाश मार्ग से जाते हैं देखते हैं किसान जी के दुबरवा उल्लेखन तो गुरु जी बताओ जकरे घरे एको नहीं करे घरे 7 बदेला हमारे कार्यक्रम रहे आप के प्रयागराज के एक लेडीज से रहे कार्यक्रम तो कही खड़ी भाई तो कही अच्छा ही बताओ रुचि 7 बदेलवा एक के साथे बदे ने हमके तुम मेहरारू हो पूछत या तब तो का बताई कि 7 बदेला साथे हो ही सकत है कहो अगर मेहरारू है कहीं पूछे कि कहो 7 बदेला इकट्ठे हो सकते तो उनसे बड़ा पागल ए भैया किसान जी चले किसान जी के दुआरवा नारद जी देखत हैं तले नारद जी आके पूछत है ए किसान जी ए भैया सातो केकर एन हो तोरे लड़का है सातो ए न महाराज शर्माव मत तुसी बड़ा दयावान के होइए न बा कहे काहे आप तो खाली एक लड़का बदे कह के गए आपके दया से 7 बदेला हमारे कहे आपके दया से 7 बदेला हमारे दरवाजे जन्म ले लिए अब इतनी बात जैसे नारद जी सुने गुरु जी अब जैसे लागत वो उनके अब करंट लग गया 440 वोल्टेज अब जान ले नारद जी से बर्दाश्त नहीं वो कहे हमसे धोखा गद्दारी ए भैया कहे कि विष्णु जी के दिन रात नाम लेत लेत नारायण 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 बस बस भैया कहे दिन रात नारायण नारायण करत करत बतावा हमार जवान नहीं थकत बा हमार मुंह नहीं सुखात बा लइका बदे हम कहे तो लगन हमका 52 विद्या बतावे अभी बतावा कि 7 बदेला के कर ये चल देन विष्णु जी के लगे पूछे बदे नारद जी कैसे बिरहा के आखिरी तरज लगत बा बड़ी सुंदर गीत के संकेत बा आई गीत बड़ी वायरल भी रहे बड़का बाबू कैसे घर जाओ शर्माओ घबराओ 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 कोई दिलिए ढूंढते आए मेरा मन खो गया कोई दिले ढूंढते आए मेरा मन खो गया कोई दिले ढूंढते आए मेरा मन खो गया कोई दिले ढूंढते आए कोनो लड़का कोनो लड़की के खूबसूरती के बखान करे तारीफ करे रोडवा पे चलली तुरी कवा सवार के रोडवा पे चलली तुरी कवा सवार के रोडवा पे चलली तुरी कवा सवार के केतना बखान करी सूट सलवार के केतना बखान करी सूट सलवार केतना बखान करी सूट सलवार के दिलवा में आग लगाए तेरा लाल दुपट्टा दिलवा में आग लगाए तेरा लाल दुपट्टा दिलवा में आग लगाए
जो सुनन तक घुसिया के भागत है छे सागर तरफ चले नारद मुनि तब प्रभाव बढ़ाई के चले नारद मुनि तब प्रभाव बढ़ाई विष्णु के पास तब पहुँचे जाई के प्रभु जी से बात बताइए सोचे मुनि रैया प्रभु जी से बात बताइए प्रभु जी से बात बताइए पुणे से हमारे गार्जियन जी आप शंकर गुप्ता जी, मुंबई वाले भैया हमारे प्रदीप भैया के आप परम मित्र हैं। आपके द्वारा पुनः ये 100 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के सारे की हिम्मत से अपनी कला में कामयाब रहे। घुसिया के पहुंचे तो अजले नारद जी का देखे ना अपनी तरफ आओ तो विष्णु जी समझिए न हो तीर एकदम सही जगह लाग बा। विष्णु जी आए कहे कि आज पूछब कवन गलती बाबा हमारे भक्ति में का कमी की है हमें इनका याद करे में आज हम कई सिला देते हैं और लगे नारद जी का देख के विष्णु जी हिले काप जूबी रखत में का तो रे नारद जी पूछे विष्णु जी कहे कि बेटा नारद कहे कस महाराज बड़ा हिलत कापते है कहे लागत भाई अब नाही बचब काहे बदे सृष्टि के देख रेख यहाँ पर करत है यहाँ पर रहबा तो सृष्टि कैसे चली हो कहे कि बेटवा अब लागत बन नहीं बचब। अब नारद जी सोचे कहा अगर इनके कुछ हो जाए भाई तो हमारी बात अधूरी रह जाई कहे कि महाराज अगर कोनो इलाज बा कहे अगर खाली एक इलाज बा कौन इलाज बा कहे कि जा जो संसार में हमारे सबसे बड़ा भक्त हो डब्लू गुरुजी जो हमारी संसार में सबसे बड़ा भक्त हो खाली होकर आंख का खून लिया दे नेत्र के खून एक आंख के ओके हम पी ले तो एकदम ठीक हो जाए। नारद जी का तो भाई बात पूछो करे एक हाथे में चाकू एक हाथ में कटोरा लई के निकल दे मृत्यु लोग अरे का देखो तनी सब तिलक चंदन लगाए बौकरे लगे जाए के कहा फपट के भाव लगत बा। और आप सुरेश कुमार यादव जी TTI शुक्लपुर प्रयागराज से गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपये बहुत बहुत धन्यवाद। पापड़ के भाव लिखते हैं कवि जी अरे सोच रहे देवश्री बढ़ाई अपने मनवा में अरे सोच रहे देवश्री गौर बढ़ाई अपने मनवा में तक्का नेत्र के लहू मिल पाई अपने मनवा में तब संत के बाद जब आई हो अरे पतिया सुन के सोचे नारद जी अपने मनवा में कहा नेत्र के लहू मिल पाई अपने मनवा में जेका देखे भैया तरी सब तिलक चंदन लगावे ए भैया चाकू कटोरी पीछे कले भैया कहे कि हाँ कहे कि भक्त है कहे हाँ कहे केकर कहे विष्णु जी के कहे पक्की बात कहे कि अरे महाराज विश्वास माना जल विष्णु जी के हम एक लोटा जल नहीं चढ़ा दी तले हम खुदे अन्य जल नहीं ग्रहण करी कहे पक्की बात पक्की खबर बा कहे हाँ बिल्कुल कौन भैया आजकल तिलक चंदन वाले से बड़ा देर लागत बा बोले हमारे डब्लू गुरु जी तो से छोड़ा के टहरते हैं बाहर ए भैया कहे कि अच्छा ये बतावा जब तू विष्णु जी के भक्त है कहे कि लावा एक आँखी के खून दे काहे बदे कहन विष्णु जी के तबीयत खराब बा कहन कि जे संसार के सबसे बड़ा भक्त हमार होए खाली ओकरे एक आंखी के खून लिया तो हम पी लेबे एकदम ठीक हो जाए लगे महात्मा जी अरे हर बार कहे कि अरे महाराज हम इतना बढ़िया भक्त अब इतना बड़ा भक्त नहीं है अपने मेहरारू के कलौता मर दे भाई पता लाग हम एक आँख खून का दे दे हमार मेहरारू लड़के बच्चा खोने डारी लगी है कहे तो आज के बाद तिलक चंदन लगा के घूमो बंद कर दिया है दिखाया मत चूनी छोड़ कर ए भैया अच्छा ये करत दू दिन मृत लोक में बीत गवा आखिरकार पहुंचे तन कहा जौन महात्मा जी के
कैसे किसान जी के दुआरे 60 गदेला जन्म लिया। कैसे आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। अरे निर्धन के मिले जैसे ज्ञान के गठरिया बाबू, मनवा के मनसा सब गइले पुरा। सुर नर मुनि करते जे कर भजनिया भैया, सुर नर मुनि करते जे कर भजनिया, सुर नर मुनि करते जे कर भजनिया भैया। संकट में फंसे दुनिया के पालनहार, साधु उठाते अखिया में मरले बाबू, शुभी गई चाकू बहे खूनवा के धार। और पुनः हमारे बड़े भैया प्रशांत यादव जी आपके द्वारा ये 100 रुपए का सम्मान बिरहा के सुरों में जो जादू जगाते हैं, अपनी आवाज से सबके दिलों को भाते हैं। रुचि यादव का अंदाज है सबसे निराला, हर महफिल में अपनी अलग पहचान बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया प्रशांत भैया। एक बार भैया के नाम पर जोरदार ताली बजा दे भाई। कि कब से शायरी करत हम भाई, वाह क्या कहना। प्रदीप भैया डाल दिया हो। ए भैया तनी सब विचार करिए, उनको समझाओ उनके का दिक्कत बद तकलीफ बा। पहुंचते हैं हमारे गार्जियन जी आप राजेश यादव जी प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी, मीडिया मेजा। हमारे गार्जियन जी आपके द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के छारे के बच्चे अपनी कलम में कामयाब रहे। ए भैया यहाँ पहुंचो तो कहाँ नहीं महात्मा जी लगे। एक बात मेरी आप लोग विचार करिएगा, संसार में वो इंसान कबो अपने मोहे बड़ाई नहीं करी ये सम्मानित व्यक्ति बा। कहा जाता है कि अपने मोहे करे बड़ाई छोट हो जाए, इंद्रो रहा छोट हो जाए। अपने मोहे से बखान खड़ी हुए आदमी कैसे कहते हैं जेकर केवल अपन ही लागे। ए भैया अच्छा यहाँ पहुंचते हैं महात्मा जी लगे कहें कि अब महाराज यहाँ पर आखिरी सहारा बचा है। कहें का बात बा, कहें विष्णु जी के तबीयत बड़ी खराब बा, आखिर के खो जाए। कहें तब कहें कि अगर दे देब तू ठीक हो जाई। उठाए चाकू मार ले अपने एक आँखी में। जब रक्त के धारा बहे लागले के कटोरी में पहुंचते हैं क्षीर सागर। जब क्षीर सागर में पहुंचते हैं तो लगे विष्णु जी मुस्कुराए। नारद जी सोचन कि अरे बाप रे, विष्णु जी जब खून के खुशबू से तना स्वस्थ हुई है पी लेते तनकर का हाल होता बतावत तन कैसे गए। नारद जी कहें कि महाराज एक बात पूछी। कहें पूछा। कहें जब हम किसान जी का कहे एक लड़का दे दे तो हमका लगे नाटक बताओ कि उनके किस्मत में लड़का है ये ना बा तो ई बतावा वो करे घरे जो 7 गदेला है के कर लड़का है। कहें कि नारद अबे नहीं जान पाया, अबे नहीं समझ पाया। कहें का है, कहीं है तो तार परीक्षा रहे। तो खड़ी के भाव लगत बा आखिरी भाव। कहें कि जब तू आया
तो तू कहा कि संसार के सबसे बड़ा भक्त हम आपके ही है हाँ तो बिल्कुल एम कोनो शक बका कहे जब हमका खून के जरूरत पड़ी तो लई के चाकू कटोरा मृत लोग भागे लगे कहो ये बताओ तू के कर भक्त है बोला विष्णु जी के बतिया सुन के नारद जी शर्माई गए जानी है इनकी घमंड नहीं करे के चाहिए बड़े भाई हमारे हिमांशु जी ये आपके द्वारा भगवान कन्हैया की सुंदर स्मृति देकर सम्मान किया गया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे के मुझे अपनी कला में कामयाब रहे हिमांशु भाई हमारे बहुत बहुत धन्यवाद और रानीगंज प्रतापगढ़ अपने प्रतापगढ़ शंकर गुप्ता जी प्रदीप भैया के परम मित्र हैं राजा पायल उतारी दे आवाज करता हूँ अब ये बताओ शंकर भैया कहाँ है रानीगंज प्रतापगढ़ से अरे भैया तले तो हमारे पड़ोसी है बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे के मुझे अपनी कला में कामयाब रहे ए भैया नारद जी के घमंड है कि संसार में सबसे बड़ा भक्त विष्णु जी के हम यही और वह घमंड विष्णु जी तोड़ते हैं नारद जी के याद है अगर भक्ति करनी है तो दिल से करिए वरना मत करिए नारद जी बड़ा चालाक आदमी है वरना काम बिगाड़ सकते है ना बिगाड़ा काम बनाऊ सकते हैं आखिरी में खानदान के परिचय बात गुरु बिहारी गुरु रामलाल गुलकारी कभी भारत जी बड़े पुजारी हो और भक्ति की शक्ति भारी पड़ गई रुचि शारद की बलिहारी भक्ति की शक्ति भारी पड़ गई प्रशांत भैया के मेरे दुई आदेश बा अरे वो हमरे पड़ोसी भैया के गुप्ता जी के दुई आदेश बा राजा हो तो कैसे मनाई और प्रशांत भैया कहें कि बीचे में मोनू नाम ले मोनू और एक लाइन बा कि राजा पायल उतार दाया आवाज करता ये दो लाइन में जानो फिर बाद सूरज जी के नंबर है मोबाइलवा में रखले बानी आज ले तोहार फोटो अब समरी भूमिका के अंदर कवि जी भाव लिखत है कैसे गुरु जी अरमान अरे अरमान दिल में बनते हैं लाखों कोटि कल्पना का देखो समावेश होता ढह जाते सभी है महल ख्वाब के कहे जब तक न ऊपर से आदेश होता
कर्म अनुरूप फल ही देते सभी को, अरे रखते हैं जो कर्म का देखो लेखा जोखा। अरे गलत कर्म का है नतीजा भयंकर, मगर सत्य का फल देते अनोखा। और आप सम्मानित गार्जियन जी शिवराम यादव जी, और आप घर मलिकार साहब सरयू प्रसाद जी के आप सुपुत्र हैं। आप प्रदीप यादव भाई हमारे जेवनिया से, सिद्धि विनायक कंपनी के मलिकार साहब, 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। अब उनका तो उनके घरे वाले अरे तो सूरज एजेंसी है। ए भैया तनी सुर कहानी की आप लोग ध्यान दिया। आजकल आदमी जब कह ना गुरु जी कि हमारा अंदर घमंड नहीं बा, अहंकार नहीं बा, तो ओसे बड़े झूठा आदमी क्यों नहीं बा? क्यों नहीं बा? क्यों 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 के अपने बल के ऊपर घमंड बा, क्यों के अपने ज्ञान के ऊपर घमंड बा, क्यों के अपने धन के ऊपर घमंड बा, क्यों के अपने सुंदरता के ऊपर घमंड बा, क्यों के अपने मेहरारू के ऊपर घमंड बा। अरे तो दुनिया के सबसे बड़ा घमंडी आदमी ये नहीं है भाई। अच्छा यो बात सही बा प्रदीप भैया, ढेर दिनों बाद मुलाकात भवा। कहो आज के समय में नीला ड्रम में डाले वाले समय में अगर मेहरारू वफादार मिल जाए तो उसे बढ़िया घमंडी के रही। सबसे बड़ा घमंडी तो हमारे डुबलू गुरु जी यहाँ। हाँ, इनका डेली प्रोग्राम चलत बा, लेकिन दिखा कितना बढ़िया प्रेम बा। कम मंजित भैया बिरहा में बड़ी सुंदर कवि जी गजल का भाव लिखत है कैसे। शंकर गुप्ता भैया हमारे बंबई से आए हुए हैं ये बिरहा प्रोग्राम देखने के लिए। बाद में मनोहर भैया 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के 4 एक बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। आज से हम एक प्रण लेते हैं गुरु जी, जब जोने मंच पे पहुंचे अब लगातार 10 दाई है गाँव राज हो तो कैसे मनाई जले आदमी उबिया कहे ना कभी गाना बंद कर दे। हाँ बिरहा में बड़ी सुंदर कवि जी गजल के भाव लिखते हैं कैसे। अरे जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब कहे जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। को गुरु जी दुनिया में कितनो रिश्ता नाता बनाए ला, जब इस संसार के छोड़ के जाबो तो केहू काम में नहीं आई। अबे के मत सोचा कि रुचि ज्ञान बताओ तिया तो उनकर इस संसार में सब के हुआ है। जोने दिन हमका जाए के रही गुरु जी इसे सब के सब कुछ यारे छोड़ के जाते हैं वैसे हम यारे छोड़ के चल जावे। हाँ चारों बिरहा में कवि जी एक लाइन भाव लिखते हैं भक्त और भगवान के प्रति कैसे।
अरे भक्ति शक्ति भक्ति शक्ति का फंदा है ऊंचे जुड़े भक्त हित रहते भगवान में सारे भक्त हित रहते क्या बात है भक्ति शक्ति का बंदा है ऊंचे जुड़े भक्ति शक्ति का बंदा है ऊंचे जुड़े भक्त हित रहते भगवान में सारे भक्त हित रहते भगवान में भक्त हित रहते और पुनः से हमारे बड़े भाई आप रोहित यादव जी मुरफिला से आपके द्वारा पुनः ये 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारी के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। कौशलेश माली जी उर्फ मालिक आपके द्वारा ये 20 रुपया उड़ना से बहुत बहुत धन्यवाद। कहे भक्ति शक्ति का फंदा है ऊंचे जुड़े भक्त हित रहते भगवान हमेशा खड़े खड़े। वाह देवनगरी कहा जाता है प्रयागराज को। वाह का गुरु जी हाँ जी प्रयागराज को देवनगरी कहा जाता है और यहाँ पर भक्ति क्या होती है ये बच्चा बच्चा जानता है। वाह नहीं तो चलिए अब महाकुंभ के मेला में दिखाई जाए कि लागत कुल देश हवे भाई वाह भक्तिमय हो गए भाई। वाह कहानी का शुरुआत बकी से बड़े भाई आप पंकज यादव जी कपड़ा वाले रामनगर जेवनिया दाढ़ी से आपके द्वारा 200 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हमारे बड़े भाई रोहित यादव जी मुड़पेला से आपके द्वारा 100 रुपया भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारी के मुझे अपनी कला में कामयाब रहे। कहानी का शुरुआत बकी से इंसानियत हो जिसमें वह सच्चा इंसान है। इंसानियत हो जिसमें सच्चा इंसान है उसके लिए तो सारा जग ही जहान है। किसी एक गांव में किसान दयावान रहा किसी एक गांव में किसान दयावान रहा किंतु फूल बिना गुलशन वीरान रहा। देवसी नारद का मृतलोक में प्रस्थान हुआ। 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 आए किसान घर यथोचित समान हुआ। आए किसान घर यथोचित समान हुआ। आए किसान घर यथोचित समान हुआ। शंकर गुप्ता भैया हमारे प्रदीप भैया के आप परम मित्र है मुंबई से गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी के तनी आप लोग विचार करिए। लोग कहते हैं कि अपने खातिर तो कुकुरो बिलार जियत थे जो दूसरे खातिर जिये वो है इंसान। और आज के समय में इंसान को इंसानियत दिखने लग जाए तो जान ले ईश्वर खातिर सबसे बड़ा तोहफा वो है बा का गुरु जी। दुनिया में सब सुख एक तरफ लेकिन दुनिया और समाज का संतान सुख एक तरफ। दुनिया के सब सुख से परे बाई संतान सुख। लड़का होके लड़की होके चाहिए जो होके लेकिन वो एक बार सोचे कि जब हमार शादी हो तो एक बार हम माई बाबू जरूर बने। चेहरे पे मुस्कान दिल में कला का राज। रुचि यादव का हर अंदाज है लाजवाब। अरे वाह अरे बारे प्रशांत भैया समाज सेवी के साथे साथे बड़ा बढ़िया शायरी करत था वाह प्रशांत भैया। ये आपके द्वारा 100 रुपया भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे के मुझे अपनी कला में कामयाब रहे। एक गांव में किसान जी के परिवार बा धर्म पत्नी बैठे गुरु जी जीवन बड़ा बढ़िया एक बीतत बा। शादी विवाह के काफी समय बीत गया खाली जिंदगी में एक चीज के कमी बा संतान सुख के। किसान जी बड़ा उदास है। निहार नारद जी डबलू गुरु जी देखा बड़ा खेला करवाए के खिल लइका दिवाई दे राजा मोरंग के। ए भैया मृत्यु लोग
का चक्कर काटने के लिए नारद जी जब आए तब किसान जी मन मारे बैठाए अपने दरवाजे पर। तब किसान जी जाते हैं किसान जी के दरवाजा नारद जी तब किसान जी बताओ का बताओ एक लाइन तरज लगत बा। कहा तू था रोज रोज तोहरी गली अइती जइती तू ना रोज रोज तोहरी गली अइती जइती तू ना रोज रोज तोरी गली कहा तू था ए गोरी तोहरी गली अइती जइती छत पर से कहा तू हेलो हेलो ए चमक चलो छत पर से कहा तू हेलो हेलो ए चमक चलो छत पर से कहा तू हेलो हेलो छत पर से कहा तू हेलो हेलो ए चमक चलो। नारद जी आए तब किसान जी के एक खासियत रहे डब्लू गुरुजी और पहले के लोगों में ये खासियत रहे वाह घरे परिवार अगर कोनो मेहमान पहुंच जाए तो पहले के बढ़िया सेवा सत्कार करे पानी पियावे। आजकल के आदमी इतना ढीठ हो जाते हैं वो पूछते हैं भैया खाना खाए क्या आया कि घरे जाबे तब खावा। पता नहीं गुरुजी अब कईयो जगह के शिकार हो चुका है कहो गुरुजी। किसान जी के दुआरे जब नारद जी आए तब किसान जी बेचारू दौड़े भेली लेके आप तरफ गुड़ का भेली का थे कहो का? अच्छा भेली लेके पहुंचे पानी लेके पहुंचे नारद जी पिए। किसान जी मन मारे बैठा है नारद जी का कोई बात है बच्चा कहे ना बाबा का बताई आपका दिया सब कुछ बा खाली एक चीज के कमी बा। कौन चीज के कमी बा?